जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इससे पहले मैं 2-3 टॉपिक मैं करवा चुका हूँ, आप देखिएगा और अच्छा लगेगा। कोई भी चीज़ को आप बेसिक से देखिए, मेरा जो भी पढ़ाया हुआ है आप उसको बेसिक से देखिए, बहुत ही समझ में आएगा। ठीक है, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो भी बहुत अच्छा ही टॉपिक है। आप कह सकते हैं एग्ज़ाम में हमेशा ही उसको पूछता है, जिसको बोलते हैं छूट। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट और हिंदी में बोलते हैं छूट। छूट पे आधारित प्रश्न जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको आज के टॉपिक में पहले कोशिश करेंगे बेसिक से बता दें। और उस पर स्टार्टिंग का 5 मिनट आप भागिएगा मत, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। 5 से 6 मिनट लेंगे, हो सकता है 5 से 6 मिनट ले, उसमें आपको बेसिक बताएंगे। उसके बाद जो भी 1-2 क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर आधारित हम प्रश्न आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को आप देखिए, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक, ज़्यादा नहीं बात करते हुए। छूट, आप छूट कहें या डिस्काउंट, आप कभी भी कभी फेस्टिवल ऑफ़र आता है, मान लीजिए मॉल में जाते हैं, किसी भी मॉल में खरीदने जाते हैं, तो आप देखते होंगे ऑफ़र आता है लिखा हुआ, कहेगा ऑफ़र आया है 30% डिस्काउंट पे, कहेगा 30% डिस्काउंट चल रहा है। अभी फेस्टिवल सीजन है, दिवाली का मौसम है, तो उसमें 30% डिस्काउंट देंगे। या कहीं कहीं पर अभी भी पढ़ते होंगे कि भैया 5000 का सामान लोगे तो इस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सब ऐसा आप मॉल में जाते होंगे तो देखते होंगे। तो इस पे आधारित प्रश्न जो होता है, आखिर ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन शायद आप लोग को जो पढ़े होंगे उनको आसान लगता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको आज के बाद कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं। मान लीजिए किसी सामान का कीमत, मान लीजिए उसका MRP दिया हुआ है। MRP मान लीजिए कि उसका है 100 रुपया। कितना है? मान लीजिए उस सामान का कीमत है 100 रुपया, और आपको बोला कि हम आप इस पे जो है छूट हम देंगे, यानी डिस्काउंट, छूट हम आपको 10% देंगे। तो पहले इसका मतलब समझिए क्या होता है। 10% छूट का मतलब पहले समझिए। 10% का छूट का मतलब ये हुआ 10/100। 10% का मतलब यही हुआ 10/100, यानी 100 रुपया का कोई सामान है, किसी सामान का कीमत अगर 100 रुपया है तो उसमें 10 रुपया छूट है, यानी क्या हुआ? 10 रुपया छूट है। और MRP कितना है? अगर 100 रुपया का सामान है, 10% का, अगर कहीं बोला है 10% छूट है, इसका मतलब पहले समझिए। 10% का मतलब 10/100, 10 छूट दिया, यानी कि 100 रुपया का जब सामान है, बट्टा के नीचे कीमत उसका जितना का सामान, यानी 100 रुपया, 1000 रुपया, कुछ भी हो, तो अगर 100 रुपया का सामान है तो उसमें 10 रुपया छूट देगा। तो सामान का कीमत क्या होगा? अगर 100 में से 10, यानी इसमें से 10 घटाते तो क्या आएगा? 90, यानी उस सामान का कीमत क्या हो जाएगा? यानी SP मतलब विक्रय मूल्य, यानी जो सामान 100 रुपया का था, 10% छूट देने के बाद उस सामान का कीमत क्या आ गया? 90 रुपया, उस सामान का कीमत आ गया। कहने का मतलब इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, कहीं पर छूट निकालना हो, जैसे 100 रुपया कीमत है, छूट अगर 10% है, तो इसका आपसे पूछेगा कि छूट क्या आया, मतलब रुपया में छूट कितना आया। छूट, कोई आपसे बोलेगा छूट बताइए रुपया में छूट कितना आया। अभी तो आपको परसेंटेज में छूट दिया है, तो आप बोलेंगे अगर 100 का सामान है और 10% छूट है, इसका मतलब हुआ 100 का 10%। 100 का 10%, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब हुआ 10। ये 10 रुपया क्या हुआ? ये 100 रुपया का जब वस्तु है तो 10 रुपया छूट आ गया। ये आपको रुपया में बताया छूट, और ये छूट परसेंटेज में दिया था। अब वहीं आपसे कोई पूछ देगा कि इसी सामान का, हम नीचे कहते हैं इसको, ये आप नोट कर लीजिए पहले। अब वहीं पे आपसे कहेगा ठीक है, अगर 100 रुपया का सामान है तो कितना में बिकेगा 10% छूट देने के बाद? तो आप कहेंगे बिकेगा मतलब क्या? SP मतलब विक्रय मूल्य, कितना में बिकेगा यानी विक्रय मूल्य। तो आप क्या करना, 100 रुपया का वस्तु है, उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है MRP, तो 10% छूट है, यानी क्या 90% में बिकेगा। अगर कोई भी सामान का जो कीमत होता है, इसका मतलब हुआ वो सामान का कीमत अपने आप में 100% है। किसी भी चीज़ का मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो हम जब 10% छूट बोले, यानी क्या हुआ? कोई भी सामान का 100% हुआ, 10% छूट है तो उसको घटा दीजिए, तो कितना परसेंट आया? 90% आ गया। ये 90% उस सामान का कीमत हो गया, कहने का मतलब। उसी प्रकार यहाँ देखिए, अगर 100 रुपया कीमत है किसी वस्तु का और 10% छूट पर वो सामान कितना में बिकेगा? तो 100 रुपया सामान है,
जब 10% छूट दे दिए तो 100 में से 10 घटा दीजिए, यानी क्या 90% में बिकेगा। यानी 100 का 90% में, यानी क्या हुआ 100 गुने 90% का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 कट गया, यानी उस सामान का कीमत क्या हो गया 90 रुपया। यानी जो वस्तु 100 रुपये का है अगर 10% छूट देते हैं तब उस सामान छूट देने के बाद वो सामान 90 में बिकेगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं, और नहीं तो अभी जो बताए थे कि छूट निकाल के और उस छूट को 100 में से घटा दीजिए तो बात वहीं का वहीं आ जाएगा। ठीक है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये छूट का मसला हो गया। क्या हो गया, छूट। अब इसी में जहाँ से टॉपिक आता है एग्जाम में, अब उस पर आते हैं। एक पॉइंट लिखिए आप यहाँ एग्जाम में पूछता है दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट। पहले इसको आप लिख दो, कहीं भी दो क्रमिक छूट का, इसका मतलब पहले समझिए। दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। कहीं भी आपको दे देगा 20% और एक छूट देगा 5%। ठीक है, कहीं पर क्या दे देगा 20% और 5%। आपको ये दे दिया 20% और 5%, दो छूट दे दिया। इसी को बोलते हैं दो। देखो दो छूट दे दिया, दो क्रमिक छूट, यानी लगातार आपको दो छूट दे दे। और आपसे पूछे एक समतुल्य छूट। समतुल्य छूट का मतलब हुआ इन दोनों को मिला के इसके बराबर में एक छूट क्या आएगा, तो इसका फार्मूला है, इस पर आप बैठाइए। पहला नियम तो ये, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया, इस क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 20% एक छूट दिया, एक दिया 5%, और इन दोनों को मिला के एक समतुल्य छूट का मतलब अभी बताया है, इसके बराबर में एक छूट क्या होगा इन दोनों को मिला के। तो फार्मूला दिया x + y - xy बट्टा 100%। तो बैठाइए इसको, तो x + y है तो 20 + 5 माइनस तो माइनस x गुने y, तो 20 गुने 5 तो 20 गुने 5 कीजिए, और बट्टा में 100 तो बट्टा में 100। अब परसेंटेज क्या है, इस पूरे का परसेंटेज है तो परसेंटेज बैठा दीजिए। ठीक है, अब 20 + 5 क्या हुआ 25, माइनस कटेगा काट दीजिए आप, 20 × 5 100, 100 कट जाएगा, कट गया। तो क्या बच गया, एक बच गया ना, तब एक पूरे का परसेंटेज है, इसको भूलिएगा मत। 25 में से एक गया 24%। ये यानी आपको एग्जाम में दे देगा 20% और 5% दे देगा। अब बोलेगा इसका एक समतुल्य छूट क्या होगा, इसके बराबर में एक छूट क्या होगा, तो क्या हो गया 24% इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप कोई बच्चा बोलेगा, कोई दोस्त बोलेगा सर 20% एक बार छूट दिए, एक बार 5%, तो 20 + 5% कितना छूट दिया 25%, लेकिन आंसर में क्या आया 24%। कभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों को जो दिया वही छूट हो जाएगा, नहीं, गलत तरीका है। आप कहिए, आप कह सकते हैं सर 24% कैसे हो गया, यहाँ तो 20% एक बार दिया, एक बार 5% दिया, तो दोनों को जोड़ कर तो 5% होना चाहिए, सॉरी 25% होना चाहिए, लेकिन यहाँ 24 है। अब इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे हुआ। मान लीजिए 24% जो छूट दिया है, कोई वस्तु है, पहले आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, अब इसी को हम यहाँ पर बनाते हैं, इसको भी रन देते हैं। मान लीजिए कोई सामान है, सामान का MRP दिया है, उसका कीमत दिया है 100 रुपया। ठीक है, किसी सामान का कीमत 100 रुपया है। हम एक बार इसी वस्तु पे, इस कीमत पे हम 20% छूट देते हैं, तो पहला छूट लिख देते हैं। तो क्या होगा, पहला छूट क्या होगा, 100 का सामान है, उसमें 20% का छूट दिए, तो यहाँ लिखिए 20%, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, कितना बच गया 20, ये 20 रुपया क्या आ गया, पहला छूट आया, पहला छूट। अब आते हैं दूसरा छूट भी है, अब इस पे आते हैं। यानी जब 100 रुपया का वस्तु है और जब 20% छूट देते हैं तो कितना है 20%। अब पुनः छूट, अब दूसरा छूट भी दिया है, मान लीजिए पुनः छूट कहते हैं, यानी दूसरा छूट, इसी को बोल सकते हैं दूसरा छूट। अब वस्तु का कीमत कितना हो गया, पहले ये बताइए। जब 100 रुपया का वस्तु था उसमें 20% का छूट दिए, यानी 100 का वस्तु में जब 20% का छूट देने का, यानी 20 रुपया जब छोड़ दिए, छूट दे दिए, तो कितना का वस्तु हो गया। अब कितना में बिकेगा, तो 100 में से 20 गया, 80 कीमत आ गया। चलिए, उस वस्तु का कीमत क्या आ गया 80। अब उसी पे तो निकालेंगे दूसरा छूट, आप तो उसी पे निकालेंगे। तो मान लीजिए आप अब बचा 80 रुपया, अब उस पर 5% का छूट दीजिए, उस पर 5% का छूट दीजिए। तो इसका क्या होगा 80 गुने 5%, कटेगा काट दीजिए, 5 × 5, 5 दूना 10, 2 × 2, 2 चौके 8, तो ऊपर 4 बच गया, 4 × 4 कितना बच गया 4।
यानी अब देखिए आपके पास क्या हुआ, पहला बार जब 20% का छूट दिए तब 20 रुपया छूट आया, मतलब ठीक है। पहले स्टार्टिंग समझिए आप, जब 100 रुपया का वस्तु था 20% छूट दिए तो 100 का 20% कितना है, 20 रुपया छोड़े, तब वस्तु का कीमत क्या हो गया, जब 100 रुपया का वस्तु था 20 रुपया छोड़ दिए तो 80 बच गया वस्तु का कीमत। अब उस 80 पे 5% का दूसरा छूट देंगे, तो उस 80 का 5% निकालें तो 4 रुपया का छूट हुआ, तो छूट आया 4 रुपया। मैंने आपसे क्या पूछा कि दोनों छूट मिला के एक समतुल्य छूट क्या होगा, तो एक बार 20 का छूट आया पहला छूट, और दूसरा छूट आया 4 का, तो दोनों छूट मिला के कितना आया, 20 प्लस 4, यानी आपके पास कितना छूट आ गया, देखिए 24 का छूट नहीं आ गया, 24 रुपया का छूट आया कि नहीं आया। तो वही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि कभी भी ऐसा नहीं होगा या 2 छूट दिया हो या 3 छूट दिया हो, उसमें ऐसा नहीं है कि उस दोनों को जोड़ के जो होगा वही छूट जाएगा, नहीं, कभी नहीं वैसा होगा। नहीं आवे तो फार्मूला पर बैठा देना है, ठीक है, फार्मूला बनाना। क्यों आया 24% वो भी आपको हम बता दिए। कोई कोई बच्चा बोलेगा सर इसका कीमत क्या हुआ, ओरिजिनल कीमत कितना में बिकेगा, तो ये भी जान लीजिए आप। ये तो छूट हो गया, ये छूट हो गया, देखिए कैमरा में दिख रहा है, मैं चेक कर लूँ एक बार, ठीक है, छूट आ गया, ये छूट है, ये क्या आ गया, ये छूट आ गया। लेकिन अब बोलेगा वस्तु कितना में बिकेगा, तो 100 का था, 20 रुपया जब छूट आ गया तो घटाया तो 80 में बचा। अब 80 का वस्तु पर जब 5% का छूट दिए तो छूट कितना आया, 4 रुपया, यानी 80 में से 4 रुपया घटाएंगे तो यानी 76 रुपया, कितना, 80 में से जब 4 जाएगा तो वो वस्तु बिकेगा 76 रुपया में बिकेगा, यानी इसका एसपी क्या हो गया, एसपी, यानी वो वस्तु कितना में बिकेगा, 100 का वस्तु 76 रुपया में वो वस्तु बिकेगा, ठीक है। अब पहले इसको नोट कीजिए, अब आते हैं अगला टॉपिक पे, ठीक है। ये हो गया 2 क्रमिक छूट के लिए। अब आते हैं कहीं कहीं पर 3-3 छूट आपको दिया हो तब पूछे 1 छूट क्या होगा, ठीक है। आप टॉपिक देंगे वहाँ लिखेंगे। जैसे आपको जब भी प्रश्न में दिया हो 3 छूट, 3 क्रमिक छूट हो, 3 क्रमिक छूट, तो वो भी ऐसे ही बनेगा, इस पे आधारित होगा। 3 क्रमिक छूट, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया 30%, 20%, 10%, ये आपको दे दिया, ठीक है। 30%, 20%, 10%। जब ऐसा हो तो हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100%। ये 2 क्रमिक के लिए बताए थे, आप इस पर भी लगा सकते हैं, लगाइए, देखिए लगा के। तो पहले फर्स्ट 2 को लगाइए, 1 2 3 है, पहले दोनों को लगाइए, तो क्या होगा, 30 20, ऐसे कीजिए, 30 प्लस 20 माइनस 30 गुने 20 बट्टा में 100 है, 100, ये कट जाएगा, 2 जीरो हो गया, तो क्या आ गया, 30 और 20 क्या आ गया, 50 माइनस 3 दूना 6, इतना परसेंटेज, तब 50 में से 6 गया, क्या आ गया, 50 में से 6 गया तो 44, ये 44% आपका आ गया पहला छूट। क्या आ गया, पहला छूट। इस दोनों को निकालने के बाद अब बच गया ये, तो ये हो गया। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये जो आया इसको फर्स्ट मानिए, अब इसको, अब इन दोनों को, अब इसको और इसको इस फार्मूला पे बैठाइए, इस फार्मूला पे आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो क्या होगा, इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए, तो क्या आएगा बताइए आप ही। तो 44 से 10 है, तो इसके फार्मूला बढ़े x प्लस वाई पे 44 से 10 को, तो क्या होगा, 44 प्लस 10 हो गया, माइनस हो गया 44। देखिए कैमरा में आ रहा है कि नहीं, चेक करें, हाँ 44। अब देखिए 44% आ गया। अब इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, 1 सेकेंड। ये तो हो गया, फर्स्ट से निकल गया, इसको हम यहाँ बनाते हैं। क्या आया, इन दोनों के निकलने के बाद क्या आ गया, 44% आ गया, ठीक है। अब इसको लेंगे और जो बच गया इसको लेंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या है बताइए, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा 100%, समझ में आया। अब बैठाइए इसको, 44 को इसको, तो क्या आएगा, 44 प्लस 10 माइनस 44 गुने 10 बट्टा में 100 परसेंटेज है, तो ये कट गया, काट दीजिए। 44 10 कितना हुआ, 40 पर 54, क्या हुआ 54, माइनस कटेगा, काटिए, कटने वाला है तो काटिए, नहीं तो कोई बात नहीं, कटेगा, 2 दूना, आप काट लीजिएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 11, ये 1 मिनट,
यहाँ क्या आया था 44 गुने 10 कर दीजिए, तो क्या हुआ 44 10%। ठीक है, आप इन दोनों को इसको ऐसे कीजिए, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए 44 गुने 1 44, तो क्या है 44 बट्टा 10। आप मत काटिए, इसका ही बता दें क्यों। अब देखिए 54 माइनस भागा दीजिए, क्या होगा 1 जीरो 1.8 तो 4.4 परसेंटेज आ गया। अब इसको घटाइए, 54 में से 4.4 गया तो घटाइए 54 में से कितना 4.4, इसके पीछे कुछ नहीं था जीरो, घटाइए इसको, 10 में 4 गया 6 हुआ, ये हो गया 3 में 4 गया 13, 4 गया तो 9, क्या आ गया 9, ये क्या बच गया 49.6, क्या आ गया 49.6 आ गया 49.6। कहने का मतलब हुआ जब 3 क्रमिक छूट दिया हो तो पहले दोनों को लेंगे, 2 को सॉल्व करने के बाद जो आएगा ये आ गया, इसको तीसरे के साथ कर देंगे तो तीनों का मिला के आपको एक छूट आ जाएगा। इसको नोट कीजिए आप इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, एग्जाम में जैसा आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास ये था 30% था, एक था आपको 20% था एक छूट, एक था आपको 10%। आपसे बोले 3 क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी सामान को तत्काल हम बता रहे हैं 30%, 20%, 10% दिया हुआ है, तो आप किसी भी वस्तु का कीमत हमेशा 100% होता है, हमेशा याद रख लिए 100%। तो 100 मान लो, चलो 100 मान लिए, 100 का यानी गुना 30% छूट दिया तो कितना में वो सामान बिकेगा। अगर किसी वस्तु पे 30% छूट दिया तो कितना में बिकेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर, 30% का मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब क्या हुआ 30 बट्टा 100, 30 बट्टा 100, 30 बट्टा 100 का मतलब क्या हुआ, अगर वस्तु का कीमत 100 है, हम बताए हैं, अगर 30 छूट है तो दोनों को घटा दीजिए, तो 100 में से 30 गया तो क्या आ गया 70, 70 बट्टा 100। इसका मतलब ये हुआ अगर वस्तु 100 रुपया का है तो 30 रुपया अगर छूट दिए यानी घटाने के बाद तो क्या आ गया 70, यानी वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा 70 रुपया। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए, अगर 100 का वस्तु है 30% छूट दिए तो वस्तु कितना में बिकेगा 70% में, तो लिख दीजिए गुना। अब 20% का छूट दिए तो वस्तु कितना में बिकेगा, तो 80% में बिकेगा, गुने 10% छूट दिए तो 90% में बिकेगा, 100 में से 10 गया तो 90% में बिकेगा। ठीक है, आप कटने वाला तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, हम आपको सुलभ बना देते हैं। 70% का मतलब 100 गुने 80 बट्टा 100 गुने 90 बट्टा 100 हो गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 कट जाएगा, अब यहाँ 2 जीरो से ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसको छोड़ दीजिए आप, हाँ यहाँ भी कटने वाला है तो काट दीजिए, 1 से 1 कट जाएगा, क्या बच गया बताइए, इधर 7 बच गया गुने, ऊपर 8 बच गया गुने 9। ठीक है, 7 8 9 बट्टा में क्या बच गया 10 तो 10। आप गुना 9 8 72, हम गुना कर देते हैं फटाफट, 9 8 72 हो गया गुने 7, अब बट्टा 10। अब इसको गुना करके आ जाएगा 72 गुने 7 आ गया आपको 50, 504 आ गया। अब बट्टा 10, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो बट्टा में 10 है, 1 जीरो है तो इधर से लेंगे तो क्या होगा 50.4। 50.4 जो आया ये छूट देने के बाद वस्तु इतना में बिकेगा। ठीक है, तो यानी 100 का वस्तु है तो इतना में 50.4 में बिक जाएगा। तो छूट कितना आया, तो 100 का वस्तु था और 50.4 इतना में वस्तु बिकेगा, तो छूट क्या आया, तो 100 में से इतना घटा दीजिए। जब इतना घटाते हैं, जब 50.4 को जब आप 100 में से यानी 100 का जब वस्तु था छूट देने के बाद वस्तु इतना में बिका, कितना में 50.4 में, तो छूट कितना दिया उस वस्तु पे, 100 रुपया के वस्तु पे तीनों क्रमिक छूट देने के बाद कितना छूट देगा। तो इतना में से जब इतना में बिकेगा घटाएंगे तो आप इसको घटाइए, तो घटाने के बाद आपके पास आएगा 49.6%, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका छूट आ गया। यही आपको हम पहले बताए थे अभी इससे पहले कि आप उस मेथड से ही बना सकते हैं और इस मेथड से भी। मैंने कुछ नहीं किया,
मान लीजिए कोई वस्तु को 100 माना, अगर 30% छूट है तो 70% में बिकेगा, 20 छूट है तो इतना में बिकेगा, 10 छूट है तो इतना में बिकेगा, तो कितना में बिकेगा आ गया, और 100 का वस्तु है, 100 में से उतना घटा देंगे तो आपको छूट आ जाएगा। समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैं बेसिक से बताऊँ, वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। आपको अगले पार्ट 2 में इसका वीडियो आपको दे देंगे क्वेश्चन पे आधारित। अभी आज कम से कम बेसिक बताया। जब इस टाइप का मेन क्वेश्चन, ये हॉट क्वेश्चन है, VBI है, VBI। जब आपको ऐसा निम्न में से कौन सी बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक है, जब आपको 2 छूट दे दिया हो, यानी बट्टा मतलब छूट, एक बार 20%, 10%, 25%, 5% ऑप्शन में दिया हुआ है। इसमें आप सबसे पहले ये देखिएगा, आप उस पर भी निकाल सकते हैं कौन सा ग्राहक के लिए लाभदायक है। तो लाभदायक तब तो होगा जिसमें ज़्यादा छूट होगा। आपको किसी सामान पर 30% छूट देंगे, मान लीजिए कोई दुकानदार आपको कोई सामान पर 30% दिया, अब उसी सामान पर दूसरा दुकानदार 40% छूट देगा, तो आपके लिए लाभदायक है 40%, चूँकि छूट ज़्यादा दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप ऑप्शन में देखिएगा, आप पहले दोनों को जोड़िए, कितना हुआ, 20 + 10 30, 25 + 5 30, 15 + 15 30, 28 + 2 30। जब आप ऑप्शन में जब जोड़ते हैं उन दोनों छूट को, या 3 छूट भी कायम हो, जब छूट को जोड़ने के बाद जब सब में समान आवे, जैसे कि 20 + 10 30, 30 30 सब में आएगा जोड़ने के बाद, जब इस टाइप का हो तो आप इसमें एक चीज़ करना, पहले तो आप ये जान लो, आप इसको फार्मूला से ही बना सकते हैं। ये जो बताए थे x + y - xy बट्टा 100%, इस पर भी निकाल कर बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे मत कीजिएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। आप कुछ नहीं कीजिए, पहला काम ये देखना कि सभी का जो बराबर है, हाँ 20 + 10 30, 25 + 5 30, 15 + 15 30, 28 + 2 30, योग बराबर आ गया 30 30। तो अब क्या करना, सबको गुना करना, गुना, पहला काम आप गुना कीजिए। 20 + 10 क्या आएगा, बस 20 को 10 को गुना कीजिए 200, 25 को 5 से गुना कीजिए, क्या आएगा, 25 × 5 = 125, 15 + 15 क्या आएगा, 225, और 28 को 2 से गुना कीजिए तो क्या आएगा, 28 दूना 8 दूना 16, 56 आया। पहला काम क्या बताया, सबको जोड़ के देखना, 20 + 10, 25 + 5, अगर योग बराबर है तो क्या करना, सबको गुना करके लिख देना। यहाँ 200 है, यहाँ 200, तो गुना करने के बाद आप देखना जिसका सबसे छोटा होगा, जो गुना, देखिए 200 है, 125 आया गुना करने के बाद, ये 225, ये 56, जो सबसे छोटा होगा गुना करने के बाद जो ऑप्शन में सबसे छोटा होगा उसका बट्टा, यानी उसका छूट ज़्यादा होगा। क्या होगा, छूट। गुना करने के बाद जिसका गुणनफल सबसे छोटा है उसका छूट ज़्यादा, यानी क्या, अगर छूट ज़्यादा हुआ तो क्या ग्राहक के लिए क्या होगा, लाभदायक है। क्यों लाभदायक है, जब छूट ज़्यादा हो गया तो ऑटोमेटिक लाभदायक होगा, ग्राहक को पैसा बचेगा। और जिसका गुणनफल सबसे बड़ा उसका छूट सबसे छोटा, ये आप पहले दिमाग में बैठा लो। क्या बोले हम, पहले योग देखना, योग सबका बराबर है तो सबको गुना कर देना आपस में। गुना करने के बाद अगर गुणनफल सबसे छोटा तो उसका छूट ज़्यादा, अगर गुणनफल सबसे ज़्यादा, जैसे यहाँ ज़्यादा ये है 225, तो उसका छूट सबसे कम। क्या होगा, छूट उसका सबसे कम। बोलिएगा सर ये कैसे, तो आज आपको मैंने टास्क दिया, आप इसको कीजिएगा, नहीं तो कमेंट में अगले वीडियो में हम बता देंगे इसी क्वेश्चन को। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप करके देखिएगा कैसे। आप x + y - xy बट्टा 100%, ये वाला फार्मूला पर सबको बैठाइएगा और देखिएगा, जब छूट निकालिएगा तो देखिएगा आपको इसी लास्ट वाले ऑप्शन का 2802 का जो है सबसे छूट ज़्यादा आएगा, और मुनाफा भी इसी को ज़्यादा मिलेगा ग्राहक को। आप उतना कुछ नहीं करना, आप जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें गुणनफल वाला फार्मूला लगाना, नहीं गुना करना, सबसे कम गुणनफल तो वो छूट ज़्यादा गुणनफल तो छूट कम। कहने का मतलब है आपको समझ में आ गया होगा, जितना भी हम बताए होंगे। हम बहुत ही बेसिक से कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आवे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। पहले आप इसको देखिए, इसको प्यार दीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।